हेलो बच्चों, आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। चलिए देखते हैं कि आपसे बनता है नहीं बनता है। और सच बताओ, यदि कोई बच्चा अपने आप को नीट या जेईई मेन के लिए वेल प्रिपेयर्ड मानता है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये इजीली जेईई मेन और नीट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस स्टैंडर्ड का तो नहीं है, लेकिन जेईई मेन और नीट में तो आसानी से पूछा जा सकता है। सो चलिए देखते हैं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को। और मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करिए और देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए भाई लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, आई डोंट नो कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, और पूछ रहा है कि यदि हम उसको रिड्यूस करें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, है ना, प्लैटिनम हमारा जो एक तरह से कैटलिस्ट से काम कर रहा है, उसकी प्रेजेंस में ये फिर कंपाउंड हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, बाइसाइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। यदि KMnO4 की प्रेजेंस में हम यदि उसको ऑक्सीडाइज कराएं, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करा के हमको ये देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि उसने प्रोडक्ट ही दे दिया है तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एसिडिक कंडीशन लिया है कि बेसिक कंडीशन लिया है। यदि ये कंपाउंड्स भी अननोन होते तो फिर हमें जरूरत पड़ती कि एसिडिक कंडीशन लिया है तो एसिड्स कन्वर्ट होंगे ऑक्सीडाइज होके, बेसिक कंडीशन लिया होता तो बेयर्स रिएजेंट उस कंडीशन पे क्या बनाता, ग्लाइकोल बनाता, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सीधा हमको प्रोडक्ट्स पता है तो चिंता का विषय नहीं है। अब सोचते हैं कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है, ए क्या हो सकता है। तो चलिए एक एक करके चूज करते हैं कि ए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यदि मैं कंपाउंड ए लेता, है ना, ये शुरुआत वाला ए ऑप्शन लेता, तो उस कंडीशन पे मान लो कि हमारा पहले रिडक्शन लेते तो ठीक है कि इसका रिडक्शन होकर के आसानी से ये बन जाता। टोटली एग्री, सुपर एग्री। लेकिन यदि ये लिए होते तो इसका बाइफर्केशन होता और इसका बाइफर्केशन होता, तो इनके बाइफर्केशन होने पे ये दोनों तो नहीं बनते। ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के तुम्हारा क्या बनाता, COH, ये भी COH, लेकिन ये वाले जो कार्बन्स हैं ये कीटोन ग्रुप फॉर्म करते, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच नहीं है ना, तो उस कंडीशन में कीटो ग्रुप देखने को मिलता है। लेकिन क्या यहाँ कीटो ग्रुप है, यहाँ तो एसिड्स है। ऑब्वियस सी बात है, ये है ही नहीं, है ना। और वैसे भी नहीं है, मतलब वो तो छोड़ दो कि कीटो एसिड ये सब, अरे कार्बन्स की मैचिंग भी नहीं आ रही उस तरह की। ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू बी अवर आंसर। नाउ बी पे अपन फिर लौटेंगे, सी की बात करते हैं। सी हमारा क्या है, ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर क्या है, तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड को ठीक है कि आप रिड्यूस करा सकते थे, ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन उसको भी रिड्यूस कराने के लिए विग्रस कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब वो इजीली चीजों के लिए रिएक्ट नहीं करता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में ये कंपाउंड तो फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि यदि आप गलती से मान लो, चलो एग्जाम में सोच भी लेते हैं कि चलो यार यहां भी तो अनसैचुरेशन है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर नेसेसरी थोड़ी था कि यही वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर यही वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, वी डोंट नो। और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल कंपाउंड देखने को मिलते हैं, बाय द वे वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, चिंता मत करो। ठीक है, सो सी वाला केस तो नहीं है ना, सिंपली में समझ में आ गया, सी इज नॉट गोइंग टू बी आवर आंसर ना। इसकी बात करें तो इनके बाइफर्केशन से तो ध्यान से देखो तो एक ही कंपाउंड मिलता, दो कंपाउंड तो मिलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो बीच का जो कार्बन है वो आसानी से इन दोनों को जोड़ के रखता, ऑलवेज एक कंपाउंड देखने को मिलता। अच्छी बात है। अब आते हैं अपन बी पे आते हैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारा बी आंसर है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बी आंसर है, क्योंकि एक ही तो बचा है। लेकिन चलो देख लेते हैं, जब हम लोग इसको रिड्यूस कराएंगे तो ये मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या होगा, एक यहां से रप्चरिंग होगी, यहां से रप्चरिंग होगी, तो ये वाला तो वैसे ही रहेगा लाइक दिस। अब देखो यहां से जब रप्चर हुआ है तो ये कार्बन C डबल बॉन्ड OH, फिर यहां से रप्चरिंग हुई है तो ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होकर बना देगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या ये वही है? हाँ ये वही है, प्लस प्लस। अब ये दो कार्बन जो है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये दोनों जब ऑक्सीडाइज होंगे तो ये क्या बनाते हैं, COH। गेट पॉइंट और नॉट। सो आसानी से देख सकते हो कि आपको ये दूसरा वाला भी मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, पहला वाला तो मैच कर ही गया था आपका। सो आई होप कि अभी आपको आंसर समझ में आ गया होगा, बी इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट आंसर, एंड आई होप कि आपका भी यही आंसर आया हो। ये देखो प्योरली ये सब क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं, ऑक्सीडेशन पे बेस्ड हैं। ये क्वेश्चंस किस लिए दिए गए, आपको ये चेक करने के लिए दिए गए हैं कि क्या आपको ऑक्सीडेशन का अच्छा खासा आइडिया है या नहीं है, आपको स्पेसिफिकली ये पता है कि नहीं पता है कि किस कंपाउंड की प्रेजेंस में किस तरह के हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं ओपनली बोलता हूं,
कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंडीशंस चेंज होने पे वो क्या क्या चेंजेस दे सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि यदि ये नहीं आया तो मेजर सेगमेंट ही है। यदि आप 11th के पार्ट से कहीं भी क्वेश्चन उठाओगे ना तो मेजरली यही मेन हर जगह है, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल, है ना। तो प्लीज इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से एग्जाम हॉल में जाने से पहले। आई होप कि आपको वीडियो में जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया समझ में भी आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर दिन का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।